नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस लेके जो आपकी पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस मैसेजेस को आप 11 जून यानी आज से लेके 17 जून तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस भी हम चेक करेंगे 11 से 17 जून तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। क्विक आंसर जिसको आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो अच्छा है। तो देख लेते हैं क्या होता है। टॉरस यानी वृषभ राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्या कहूँ, शुरुआत ही इतना मजेदार है तो आगे क्या होगा। ट्विन फ्लेम, योर पैशनेट इंडिकेट्स दैट वी आर ट्विन फ्लेम। ये कहना चाहते हैं कि आपका पैशन उनके प्रति इतना है, इतना पैशनेट हुआ कि उनको लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। ये उनको भी लग सकता है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है ये बात आप उनसे कहना चाहते हो। जो भी है, आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो या ना हो ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो। क्या कहूँ, ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही अलग। मैं उसमें नहीं जाऊंगी, ये मेरा, मैं उसमें एक्सपर्टीज नहीं हूँ। थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है जो कि रखना चाहिए। ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट अलग है, बहुत ही अलग। देख लेते हैं उन्होंने आपसे और क्या कहा। टॉरस, passion, a magnetic and seductive quality surrounded you at present, enjoy it। ये तो भाई आपको बहुत प्यार करते हैं, आकर्षण भी है आप लोगों के प्यार में बहुत ज्यादा, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है। तभी तो ए मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंडेड यू एट प्रेजेंट नाउ एंड फीलिंग। ये कहना चाहते हैं एक मैग्नेटिक क्वालिटी, ये किसका हो सकता है, आकर्षक, मोहक। कोई पर्सनैलिटी आपके आसपास है और आपको उस बात को महसूस करना है और खुश हो जाना है। भाई हम हर किसी को सोच के तो खुश नहीं होते हैं। हर कोई तो हमें सिडक्टिव क्वालिटी वाला, मैग्नेटिक क्वालिटी वाला पर्सन नहीं लगता है। हर कोई तो हमें सीड्यूस नहीं कर सकता। तो ये कौन कर सकता है, आपके पर्सन। और आपको ये सोचना है कि आपके आसपास है, आपके इर्द गिर्द है और आप उस सोच के साथ खुद को खुशी महसूस करवाइए कि आप खुश हो। कि मतलब क्या कहूँ, आप उनको सोच के खुश हो जाइए कि ये आपके आसपास हैं। ये बोलना चाहते हैं कि हमेशा आपको उनकी प्रेजेंस ही महसूस होनी चाहिए कि आप उनके आसपास हो या फिर ये आपके आसपास है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो इतना पैशनेट है ये आपकी प्रति। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं हर कोई। When it comes to matter of heart, there is no right or no wrong. Every choice you make is good। ये कहना चाहते हैं जब मामला दिल का होता है, दिल का मामला, जब मामला दिल का होता है तो भाई सही गलत अच्छे बुरे ये वो उसमें पड़ना ही नहीं चाहिए। दिल मिला चलते हैं। जैसे बोलते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब दिल मिल गया तो दूसरों का क्या काम है। दिल मिल गया तब सही गलत ये वो सोच के क्या फायदा भाई। अब तो हाई कोर्ट ने भी बता दिया दिल मिल गया तो चलेगा।
आपका दिल किसी के साथ जुड़ जाता है और आपको वो पसंद आ जाता है, तो सही गलत सोचने का फायदा क्या? और जमाना क्या बोलेगा, ये क्या करेगा, ये तो अलग बात हो गई। आपको सही जो लगे आप करो, क्योंकि आप अपनी खुशी अपनी तरीके से आपको पाना है, कोई आपको खुश नहीं कर सकता। हाँ, लोग आपको दुखी जरूर कर सकते हैं। तो जब आपको सही लगता है, जब दिल मिल जाता है, जब हमें किसी को दिल से पसंद कर लेना है, तो सही गलत उसमें पड़ना ही क्यों भाई? तब कोई सही गलत कुछ नहीं होता है। मुझे दिल से ये बंदा या बंदी पसंद है, वही फाइनल है। देख लेते हैं आपके क्वेश्चन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए, न्यूमरोलॉजिकली, चाहे लोसो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वैदिक न्यूमरोलॉजी हो, इसमें आपको अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ का प्रेडिक्शन करना हो, तो आप हमें सेम मेल आईडी पर मेल कर सकते हो, लेकिन बदमाशी करने के लिए नहीं कि देख लेते हैं कितना पैसा लेते हैं। प्रेडिक्शन करना है तो ही करो, क्योंकि क्यों खराब करना है भाई अपने कर्मों को किसी को परेशान करके? जो बांटोगे वही तो मिलेगा। देख लेते हैं और क्या कहा उन्होंने। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम टू योर वे, नो व्हाट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल योर हार्ट ट्रूली डिजायर। ये कहना चाहते हैं कि भगवान को, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिस भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो, आपको अपने सुप्रीम पावर जो है उनको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्यार के रूप में आपके रास्ते में ये चीज़ों को दिया, आपके जीवन में प्यार दिया, किसी के किसी को अच्छी जॉब, अच्छी संतान, अच्छे परिवार, अच्छे प्यार करने वाला हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी दिया है, तो आपको उसको एक ब्लेसिंग्स मान के चलना चाहिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए और कहना चाहिए कि हम ये डिजर्व करते हैं और आपने हमें ये दिया, इसीलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। और ये तो एक एफर्मेशन भी है, आप इसे यूं ही कर सकते हो कि हम शुक्रगुजार हैं आपकी, आपने हमें इतना खुशी दिया, मेरे पास ये है, वो है, परिवार है, संतान है, बच्चे हैं, अच्छे जॉब है, और ये तो है। और ये एक एफर्मेशन भी है, उसके लिए आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड आपको दिखाना ही है। हम बचपन में प्रेयर करते थे ना स्कूल में, थैंक यू गॉड that's we eat the food, thank you god for water, thank you god for everything। बहुत कुछ बोलते थे हम बचपन में, और सबसे अंत में हम बोलते थे कि आपने जो कुछ भी मुझे दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, बोलते थे ना हम बचपन में। वही ये ग्रैटिट्यूड है। तो ये आपसे ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए बोल रहा है यूनिवर्स को। तो देख लेते हैं उन्होंने आपसे क्या क्या कहा। ट्विन फ्लेम फर्स्ट, सेकंड उन्होंने कहा आपका पैशन ये इंडिकेट करता है कि आप इतनी पैशनेट महसूस करो कि आपके आसपास कोई, इर्द गिर्द कोई है, और उसकी पैशन की वजह से आप सीड्यूस हो रहे हो, आप मैग्नेटिक एक आकर्षण जो है उसको आप फील कर रहे हो, और इसको एंजॉय करो। तीसरा, इन्होंने कहा जब दिल का मामला है तो सब कुछ सही है। चौथा, यूनिवर्स को धन्यवाद देने के लिए कहा गया है आपसे। चलिए देख लेते हैं आपके फिनेंशियल स्टेटस। टॉरस, देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 11 यानी आज से लेके 17 जून तक। पैसे संभाल के रखियो, पैसे तो आप संभाल रहे हो भाई इन दिनों, किसी को नहीं देना एक भी पैसा, जितना कमाया उसको हमें रखना है, बैलेंस रखना है। फिनेंशियल स्टेटस को आप बैलेंस कर भी रहे हो,
कंजूसी भी कर रहे हो, किसी को कुछ देना नहीं है, सब मेरे पास रखना है, फ्यूचर को संभालना है, मेरे फ्यूचर में मुझे कौन देखेगा, पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं रहेगा। ये सब कॉन्सेप्ट आ रहा है ना आपके दिमाग में, आएगा ही। और बहुत एज से ज़्यादा सोच रहे हो पैसे को लेके, सोचना भी चाहिए। दिल की जगह दिमाग से सोच रहे हो, ये भी दिखाई दे रहा है। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस करना आपके हाथ में है, जो कि आप कर रहे हो। और आपका फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा। कंजूसी जो कर रहे हो, सेविंग्स जो कर रहे हो, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस क्यों नहीं रहेगा? किसी को कुछ नहीं देना है और सोच समझ के निर्णय भी तो ले रहे हो, उल्टा सीधा कर्ज भी तो नहीं कर रहे हो, तो फाइनेंशियल स्टेटस तो बैलेंस रहेगा भाई। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। शायद आपने मन ही मन सोच के रखा है। जो पहले से देख रहे हैं वीडियो को, जो अभी आके ज्वाइन किए हैं, वो वीडियो को पॉज करें, सोचे और फिर आके देखिए। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। तो आपने सोच लिया है, मैं कार्ड निकाल रही हूँ। जिन्होंने नहीं सोचा है, जैसा कि मैंने कहा, वीडियो को पॉज करें, सोच और आके देखें। देखिए ये कार्ड है, मैं एक कार्ड यहाँ से निकालूंगी, जो भी आएगा वो यूनिवर्स की मर्जी है। आपके लिए नो आया है। नो मीन्स दिस इज सरेंडर। हो सकता है किसी काम को आप बहुत दिनों से कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है। आपने बहुत कोशिश किया फिर भी नहीं हुआ वो काम। आपने अपना बेस्ट दिया है, हाईएस्ट एफर्ट आपने डाला है, फिर भी वो काम नहीं बना है। इसका मतलब क्या है जानते हो? आपको इस काम को यूनिवर्स को सौंपना है। आपको ये कहना है, यूनिवर्स मैंने अपने तरफ से जितना करना था किया, अब मेरा ये काम आप जानो, आप कर दो। किस तरीके से करना है ये आपको करना है। आपको सब कुछ पता है, मुझे क्या जरूरत है, आप मेरे लिए वो काम कर दीजिए। ये भी एक टाइप का एफर्मेशन है आपके लिए। बार बार एफर्मेशन आ रहा है टॉरस, तो आपको यूनिवर्स को इस काम को सरेंडर करना है, क्योंकि ये आपके वश के बात नहीं है, इसीलिए ना आया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।